अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि संभल दहला 23 तारीख को, और जिस तरह से दहला उसकी तस्वीरें भी निकलकर एक एक कर सामने आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए, आग का गोला बनती हुई यहाँ पर ये गाड़ी आपको नजर आएगी, और उसके बाद ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसके बाद जो मार्च है वो किया जा रहा है। माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। ये संभल की ओवरऑल तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, टॉप एंगल से हम आपको संभल दिखा रहे हैं, जो फिलहाल संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 23 तारीख को जिस तरह से उपद्रव होता है उसके बाद स्थिति सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन प्रशासनिक अमला देखिए मार्च करता हुआ यहां पर आपको नजर आ रहा है। प्रशासनिक अमला पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द स्थिति को नॉर्मलाइज किया जा सके। ये देखिए, ये तमाम उपद्रवी कैसे एक एक पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम एरो के माध्यम से एक एक हम आपको वो शख्स दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे हाथों में इनके पत्थर हैं और पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, नफरती पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर संभल की है। इस शख्स को जरा देखिए, ये घेरे में देखिए, लाल घेरे में हम आपको ये शख्स दिखा रहे हैं, और इसके हाथ में आपको पत्थर नजर आएगा। ये देखिए, इनके हाथों में पहले से पत्थर है, क्योंकि ये पूरी मंशा इनकी यही थी कि पुलिस को खदेड़ना है। सर्वे करने के लिए टीम पहुंच रही है, सर्वे में व्यवधान डालना है, सर्वे होने नहीं देना है। यही देखिए, पूरी प्री प्लानिंग के तहत इस पूरे उपद्रव को अंजाम दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 उपद्रवियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा भी देखिए, यहाँ पर 11 उपद्रवियों की ये तस्वीर है। यहाँ पर भी देखिए 9 10 11, ये वो 11 उपद्रवी, लेकिन ये सिर्फ 11 नहीं थे, भारी संख्या में उपद्रवी थे। 800 के करीब अज्ञात के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। ये देखिए एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए एक एक कर हम आपको ये तमाम लोगों की तस्वीर दिखा रहे हैं। और जैसे जैसे कैमरा क्लोज होता जा रहा है, प्रशासन कोशिश में यही है कि कैमरा जितना क्लोज कर सके, इन लोगों की पहचान कर सके, और पहचान कर जल्द से जल्द इनकी धरपकड़ की जा सके, इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और अभी तक कई गिरफ्तारियां हुई भी हैं, और ऐसे में जैसे जैसे कैमरा क्लोज हो रहा है वैसे वैसे एक एक आरोपी एक्सपोज हो रहा है। ये देखिए, लाल घेरे में हम आपको इस शख्स की तस्वीर दिखा रहे हैं। आरोपी नंबर 2 की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये आरोपी नंबर 3 की जरा तस्वीर देख लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने संभल में उपद्रव मचाया। ये वो लोग हैं जिनकी मंशा थी कि किसी भी कीमत पर सर्वे ना हो पाए। शायद सच सामने आने का इन्हें डर था, या फिर ये कहिए कि कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं था, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से सर्वे हो पाए। और यही एक बड़ी वजह कि घरों के ऊपर से न सिर्फ पत्थर बरसाए गए, बल्कि सड़कों पर खुलेआम ये देखिए नीचे आते हैं, और उसके बाद पत्थर बरसाते हैं। ये एक एक तस्वीर देख लीजिए, क्लोज तस्वीर जरा देख लीजिए। ये वो शख्स है जिनका ध्यान था, सिर्फ जिनकी मंशा थी सिर्फ एक ही चीज पर, कि संभल का माहौल खराब करना है। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। ये महिलाएं भी, इनकी तस्वीर जरा देख लीजिए। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने संभल के माहौल को अशांत करने की कोशिश की। संभल में किस तरह की स्थिति फिलहाल है, रिपोर्ट देखिए। इन चेहरों को पहचानिए, कौन है ये लोग, किसके बहकावे में ऐसा कर रही है, किसके कहने पर नकाबपोश बने हैं, किसके इशारे पर गोलियां चला रही हैं। आखिर वो कौन है जो इनकी जहनियत को बदल रहा है। सवाल कई है, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है कि यह काम कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों का है। ध्यान से देखिए इन सीसीटीवी फुटेज को। पथराव करने वाले कौन लोग हैं? ऐसे युवा जिनकी उम्र मात्र 20 से 25 साल है। सवाल यह है कि पढ़ने लिखने वाले युवाओं को मस्जिद में सर्वे से आखिर क्या मतलब। सवाल यह भी है कि मस्जिद में सर्वे होना या ना होना, इससे इनका क्या लेना देना। इसके लिए समाज के लोग हैं, लेकिन कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों ने इन्हें अपनी साजिश का हथियार बनाया, और उसकी परतें अब एक एक कर खुल रही हैं और गवाही दे रही हैं सीसीटीवी की ये तस्वीरें। अब आपको 24 नवंबर की सुबह 9:15 से 9:50 का सीसीटीवी दिखाते हैं। देखिए कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई, और फिर नकाबपोश लोग मस्जिद के आसपास पहुंच गए। लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने सीसीटीवी को भी निशाना बनाया, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दंगाइयों की ये हरकत भी सीसीटीवी में कैद हो गई, और पुलिस अब इन्हीं सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों को गिरफ्तार कर रही है। हम नकासा चौक से कुछ कदमों की दूरी पे एक अंजुमन चौक है, वो यहाँ पर मौजूद है। पहले तो आप तस्वीर देखिए, जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, इन सीसीटीवी कैमरों को भी दंगाइयों ने तोड़ दिया, जिससे जो उनकी जो फुटेज है, जो उनके चेहरे हैं
वो सीसीटीवी में कैप्चर ना हो सके और पुलिस जो है उन तक ना पहुंच पाए। और यही मंशा थी कि पूरे इलाके जो सीसीटीवी कैमरे थे वो तोड़े जा चुके हैं। ये भी देखिए, ये लाठी डंडों से इन कैमरों को तोड़ा गया है, लेकिन डीवीआर जो है वो फिलहाल पुलिस के पास है और डीवीआर के जरिए ही तमाम जो फुटेजेस है वो पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी में दंगाई पत्थर फेंकते साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पत्थरबाजों की भाव भंगिमा से समझा जा सकता है कि पुलिस पर पथराव कितनी सोची समझी साजिश के तहत की गई। कुछ लड़कों ने तो अपने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे ताकि पुलिस की जांच के दौरान पहचान ना हो सके। पुलिस ने अब तक 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बाकी उपद्रवियों की तलाश जारी है, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरें साफ साफ गवाही दे रही हैं कि संभल में जो कुछ हुआ वो सोची समझी साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वैभव मिश्रा संभल हिंसा पर लगातार ग्राउंड जीरो से देखिए अब तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। वैभव, हिंसा की तार और आखिर कितने गुनहगार, लगातार देखिए इसकी जांच अभी चल रही है। 27 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे तो लग रहा है कि आंकड़ा 50-100 तक भी पहुंच सकता है पूरी जांच में। वैभव, देखिए सागर, तय है आंकड़ा ये बढ़ेगा गिरफ्तारी का, क्योंकि 27 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं इस पूरी हिंसा में। अब तक एफआईआर का भी आंकड़ा बढ़ सकता है और साथ ही इन एफआईआर में 800 अज्ञात लोग ऐसे हैं जिनको शामिल किया गया है। यानी कि अब पुलिस का ये जांच का दायरा, गिरफ्तारी का दायरा भी बढ़ेगा, क्योंकि महज 27 लोग तक ये आंकड़ा सीमित ही नहीं हो सकता है। तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, फिर वो चाहे ड्रोन एंगल की तस्वीर हो, मस्जिद के टॉप एंगल से, एरियल व्यू से जो वीडियो कैमरे के जरिए तस्वीर बनाई गई थी वो तस्वीर हो। हर एक तस्वीर में दिख रहा है कि हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो उस वक्त उन गलियों में मौजूद थे जिन गलियों से पुलिस की टीम पर पथराव हुआ। न सिर्फ पुलिस की टीम पर पथराव हुआ बल्कि सर्वे की टीम को निशाना बनाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। 27 लोगों की गिरफ्तारी के बीच अब इन लोगों की तस्वीर भी जारी हो चुकी है और इन लोगों की तस्वीर के बीच अब खबर यह भी है कि जो राज्य संपत्ति का नुकसान इन लोगों के द्वारा किया गया है उस राज्य संपत्ति की वसूली भी इन लोगों से ही की जाएगी। और खुद एसपी भी कहीं ना कहीं से सख्त लहजे में कह चुके हैं कि जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है इन्होंने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया है और इन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और इन सभी उपद्रवियों से, दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा। यानी कि अब बारी एक्शन की है, लगातार पुलिस की टीमें एक्शन में है, लगातार छापेमारियां हो रही हैं और अभी भी बिल्कुल वैभव, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, लेकिन इस सब पूरे मामले में पुलिस 7 एंगल से छानबीन कर रही है और नए जो चेहरे हैं उन्हें भी बेनकाब किया जा रहा है। हालांकि इस हिंसा में शामिल लोगों ने अपनी पहचान छिपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी उन सब के चेहरे अब सामने आ गए हैं। संभल हिंसा की छानबीन चल रही है, 7 एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इसी के साथ पुलिस ने कहा है कि अभी तक जो लोग नहीं पकड़े गए उन्हें भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि इनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर